ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। ऐसे में बीएसएफ के वो जाबाज जिन्होंने इस बीओपी से बैठ करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनकी जुबानी सुनते हैं कि आखिर यहाँ की शौर्य की क्या कहानी रही। आरएस यादव हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। उस दौरान जब ये पूरी घटना हुई, आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, किस तरीके से आपने पाकिस्तान को जवाब दिया? जी, हमारी एक पोस्ट है, तो हमने वहाँ पर गैजेट्स लगा रखे हैं। तो गैजेट से हमको ऑब्जर्वेशन दिखी कि पीछे पाकिस्तान साइड में कुछ मूवमेंट दिखा हमें का बंदों का। तो मूवमेंट दिखा तो हमने जो इन्फॉर्मेशन थी मूवमेंट की वो इमीडिएटली अपने सीनियर ऑफिसर्स को पास करी और उनकी लोकेशंस निकाली और बाकी फिर हमने उनको हमें ये अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी तरफ इन्फिल्ट्रेट कर जाएं। तो वो हमारी तरफ इन्फिल्ट्रेट कर जाएं इससे पहले कि हम उनके ऊपर स्ट्राइक करते, और हमने इमीडिएटली आपस में बातचीत करके और एक डिसीजन लिया और हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी। और जब हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी तो उसमें काफ़ी सारा मूवमेंट हमें उनका दिखा जो कि वो पलायन कर रहे थे, और बाकी जो पाकिस्तान की पोस्ट थी उन्होंने भी हमारे ऊपर फायर किया, जिसका हमने माकूल उनको जवाब दिया और उनकी पोस्ट को भी बर्बाद किया। और जो हमारे इक्विपमेंट्स लगे हैं हमने देखा कि जब हमने उनके ऊपर काफ़ी हैवी वॉल्यूम में फायर डाला तो पाकिस्तान रेंजर्स के जो ट्रुप्स थे वो वहाँ से भागते हुए दिखे। और उसके बाद जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने काफ़ी हैवी वॉल्यूम में फायर उनके ऊपर डाला, तो जब काफ़ी फायर उनके ऊपर गया, उनके बंदे भागते हुए दिखे, उसके बाद उस पूरी पोस्ट में सन्नाटा सा छा गया और तकरीबन 3-4 दिन तक उनके पोस्ट में कोई मूवमेंट नहीं थी। उनका पोस्ट जो है डिजर्टेड हो गया था और उनका मोराल जो कि हमको दिख रहा था कि मोराल काफ़ी डाउन हो गया। और उसके बाद से अभी तो आजकल उनकी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी नॉर्मल हुई हैं, लेकिन उस समय उनको काफ़ी चोट पहुंचाई हमने। उनके कई जगह ऐसी थी जिनका मैं नाम नहीं ले सकता इस समय, जिस पर हमने काफ़ी तगड़ा प्रहार किया और पाकिस्तान को एक अच्छा जवाब मिला है। और ये मैसेज सीमा सुरक्षा बल की तरफ से उनको दिया गया है कि अगर कभी दोबारा इस तरह की हिमाकत करेंगे तो उनको इससे भी ज़्यादा कड़े तरीके से हम जवाब देंगे। 100 दिन पूरे हो रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के और स्वतंत्रता दिवस भी है, तो इस दौरान क्या चेंजेस आप देख रहे हैं यहाँ पर? उसकी हिमाकत जो पहले थी उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया, अब कितना सिचुएशन क्या है? जी, ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे होने के जो उपरांत हम अभी तक क्या है कि जो हमारी पहले की जो तैयारी थी हमने उसमें और अपने आप को इजाफा किया है, अपने आप को मजबूत किया है। और जो पाकिस्तान की जो गतिविधियां हैं हमने उसके ऊपर और भी कड़ी निगरानी रखी है। उनकी एक एक चीज़ को हम माइन्यूटली स्टडी कर रहे हैं और अभी तक तो हमें उनकी तरफ कोई ऐसा गतिविधि नहीं दिखाई दी जिसका हमें यह अंदेशा लगे कि आगे चल करके वो बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन हम अपने आप को हमने पूरी तरीके से पहले से भी तैयार कर रखा है, लगातार कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स भी अपने लगा रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और उनकी एक एक हरकत पे हम पैनी निगाह बनाए हुए हैं। बिल्कुल, तो बीएसएफ की तरफ से पूरी तरीके से पैनी निगाह बनी हुई है। दरअसल जिस तरीके से पाकिस्तान को उस दौरान मुंहतोड़ जवाब दिया गया, 100 दिन पूरे हुए हैं। ये वही सूरबीर हैं जिन्होंने एक एक करके पाकिस्तान की जो पोस्ट है उनको ध्वस्त किया और पूरी तरीके से तबाह कर दिया। जो इंटरनेशनल बॉर्डर के तमाम करीब 100 से ज्यादा ऐसी पोस्ट हैं जहां से पाकिस्तान ने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसको वहीं पर पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद किया गया। इन जाबाजों को आज तक की तरफ से सलाम। राकेश जी, किस तरीके की सिचुएशन आपने उस दौरान देखी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और अब से तब तक में कितना डिफरेंस देखा? ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन था। 22 अप्रैल की घटना के बाद ही बीएसएफ ने काफ़ी तैयारी किया। एक एक वेपन का साइटिंग, लोगों का डिप्लॉयमेंट, इन तमाम पहलुओं पे काफ़ी बीएसएफ ने काम किया और इसी का नतीजा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो उसमें फिर दुश्मन का जो कायरतापूर्ण हरकत हुई थी 8 मई को, उसका बीएसएफ ने बहुत ही बहादुरी से जवाब दिया। ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान जो थे, पाक रेंजर थे, वो अपने पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। आपने देखा भी होगा मीडिया में। उसके बाद अब तकरीबन 100 दिन होने को हैं। 100 दिन में चुनौतियां जो है वो जस के तस बरकरार हैं। सीमा सुरक्षा बल जो है वो रूटीन के जो
बॉर्डर मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है उसको तो उसका निर्वहन कर ही रहे हैं, साथ साथ जैसा कि ऑप सिंदूर जो है अभी कंटिन्यू ही कर रहा है, तो ऐसी कोई हिमाकत दुश्मन ना करे उसके लिए भी बल के सभी लोग जो हैं लगातार तैयार कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर रहे हैं। अपने जो सर्विलेंस सिस्टम है या वेपनोलॉजी है उन सबको धीरे धीरे करके और डेवलप कर रहे हैं, जो डिफेंसेज है उसको और डेवलप कर रहे हैं, ताकि अगली बार या कभी भी दुश्मन अगर हरकत करे इस तरह का तो उसका पहले से भी बढ़ के जवाब दिया जा सके। स्वतंत्रता दिवस भी साथ में है, ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर के क्या अलर्टनेस है 24/7 और टेक्निकल गैजेट्स की अगर बात करें तो कितना बेहतर हुआ? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि बीएसएफ जो है हाई अलर्ट पे है। सभी जो एक्स्ट्रा नफरी जो है वो बॉर्डर पे प्रेस किए गए हैं। जो फुट ऑन ग्राउंड है, इसके अलावा जो हमारे टेक्निकल गैजेट्स हैं, तरह तरह के जो सर्विलेंस ग्रिड हैं, उन सबको भी और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। कुछ और ऐड किए जा रहे हैं। सुरक्षा कारणों से मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ये जरूर है कि पहले से और नए गैजेट्स भी हमें ऐड किए गए हैं, जो हम अपने इलाके में जो है पहले से और बेहतर तरीके से अपने दुश्मन के इलाकों का निगरानी रख सकते हैं।